लंकेश की जय हो। राम का एक दूत आया है, वो लंकेश से भेंट करना चाहता है। देखा पुत्र मेघनाद कि राम मुझसे इतना भयभीत है कि वो स्वयं नहीं आया और ना ही उसने आक्रमण किया, उसने अपना दूत भेज दिया। जाओ भीतर ले आओ उसे। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण के समक्ष उस तुच्छ मानव राम की जय जयकार कर रहा है तू? कौन है रे तू? मैं बाली पुत्र युवराज अंगद हूं। प्रभु श्री राम ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तू बाली का पुत्र है? हाँ लंकेश, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मेरे पिता से अच्छा परिचय रहा है। बाली मेरा मित्र अवश्य था, परंतु धिक्कार है तुझ पर अंगद कि जिसने तेरे पिता की हत्या की तू उसी का दूत बनकर आया है, वो भी मेरे सामने, लंकेश के सामने। जिसने मेरे पिता का वध किया उसने ये निर्णय न्याय, आदर्श, मानवता और संबंधों की परिभाषा पाप पुण्य का विचार करके ही किया था। अच्छा, परंतु जिसका वध हुआ था अंगद, वो तो तुम्हारा पिता था ना? किसी का पिता यदि अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करे, किंतु पिता तब भी न माने तो पुत्र का यह धर्म हो जाता है कि उनका त्याग कर दे। मुझे तो इस बात का दुख और आश्चर्य है कि तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने तुम्हारा अभी तक त्याग कैसे नहीं किया। अपने दूत होने की सीमा पार मत कर युवराज अंगद। मुझे मेरी सीमा ज्ञात है मेघनाद, किंतु तुम अपनी सीमा भूल चुके हो। तुम शिष्टाचार की सीमा पार कर चुके हो। मैं दूत हूं और इस सभा में मैं तुम्हारे पिता श्री लंकेश से बात कर रहा हूं, फिर भी तुम बीच में आ गए। घोर आश्चर्य। हाँ तो लंकेश, मैं तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम का एक संदेश लाया हूं। माता सीता को आदर और सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो। इसी में तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारे वंश और सारी लंका का हित है, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक होगा ये तुम नहीं सोच सकते और नहीं मैं बखान कर सकता हूं। राम राम एक साधारण मानव है अंगद, अति साधारण। ना तो उसमें साहस है, ना ही शक्ति और ना ही बल, कुछ नहीं है उसमें। लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शक्ति की बात छोड़ो। उनके समक्ष तो मैं मात्र तिनके के समान हूं। तुम मेरी शक्ति परीक्षा ले लो, तुम्हें अनुमान हो जाएगा। लो, मैं अपना एक पैर धरती पर रखता हूं। तुम यहां अपनी सभा में उपस्थित सभी सभाजनों को आदेश दो कि वे एक साथ मिलकर मेरे इस पैर को हिला मात्र दें। प्रभु श्री राम की सौगंध, वे सीता माता को हार जाएंगे और लंका से बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। जाओ और इस बानर का पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जाओ।
तुम जाओ। जाओ जाओ। तुम सब जाओ। जाओ मेघनाथ, जाओ और इसका पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो पुत्र, जाओ।
मेरे चरण छूने से क्या होगा रावण? चरण छूने हैं तो प्रभु श्री राम के छुओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अंगद, अभी तो तुमने मेरे एक पैर का चमत्कार देखा है रावण। कहीं यदि मैंने अपना हाथ हिला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूं। तुमसे अब रणभूमि में ही भेंट होगी। रघुकुल शिरोमणि श्री प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युद्ध युद्ध की तैयारियां की जाए, युद्ध किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आक्रमण, आक्रमण! जय श्री राम! मैं जानता हूं कि तू राम का अनुज लक्ष्मण है, परंतु तेरा काल तुझे रावण पुत्र मेघनाद के समक्ष ले आया है। मैंने तो अपने बाणों पर रावण का नाम लिखा था, परंतु यदि यही बाण तेरे भाग्य में लिखे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? ओम ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण!
लक्ष्मण, अनुज, अनुज, लक्ष्मण, अनुज, अनुज, लक्ष्मण, अनुज, 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 मैं अयोध्या को, माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा अनुज? तुम्हारे साथ ही वनवास निकला था, तुम्हारे बगैर अयोध्या कैसे लौट जाऊंगा अनुज? जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु तुम जैसा सहोदर भाई नहीं मिल सकता अनुज। प्रभु, एक उपाय है लक्ष्मण के प्राण बचाने का। बताइए जामवन जी। यदि वो उपाय मेरे अपने प्राण देना है तो अपने अनुज के लिए वो भी करने को मैं तैयार हूं। आपके अनुज लक्ष्मण का उपचार केवल रावण के वैदराज सुषेण ही कर सकते हैं। बस अब आप चिंतित मत होइए प्रभु, मैं अभी जाकर वैद्यराज सुषेण को उनके घर समेत उठाकर लाता हूं। जय श्री राम। धन्य है आप दोनों जो युद्ध से लौट आए। लौट कर ही नहीं आए महारानी, शत्रु को ऐसा आघात पहुंचाकर आए हैं कि वो अभी तक रो रहा होगा। अपने पुत्र मेघनाद की आरती उतारी है, इसने राम के भाई लक्ष्मण को ऐसा आघात पहुंचाया है, यदि उसकी औषधि ना मिली तो सूर्योदय तक वो मर जाएगा। किंतु इससे तो राम का क्रोध और बढ़ गया होगा। राम का क्रोध? किसे चिंता है राम के क्रोध? किसे चिंता है? सूर्योदय तक उसका भाई मर जाएगा और सूर्यास्त तक मैं राम को मार दूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। और कितनी दूर है हनुमान? बस कुछ ही क्षणों में वैद्य जी हम प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच जाएंगे। आइए वैद्य जी, आइए।